हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे ये जो पूरे मार्केट में यूट्यूब पे और डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे फैला हुआ है कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है या आने वाला है। तो एक्चुअल में रिसेशन का मतलब क्या होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि एक्चुअल में रिसेशन आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ जिससे आप पहचान सकते हैं कि रिसेशन आ चुका है वो है जीडीपी का डाउनग्रेडेशन होना, यानी जीडीपी डिक्लाइन होनी। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी डिक्लाइन हो रही है तो इसका मतलब है आप रिसेशन में हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माल बनना। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट स्टिल हम इसे मानते हैं कि एक तरीके से प्रोडक्शन कितना हो रहा है पूरे इंडिया में। अगर एक तरीके से वो गिरता है किसी कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, मतलब एक के बाद एक क्वार्टर में, तो आप ये कह सकते हैं कि आप रिसेशन में हैं। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है जिससे आप पहचान सके? सेकंड पॉइंट हो सकता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। तो अगर हायर इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट और दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से जो है जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब आप रिसेशन में हैं। और तीसरी चीज़ जो हो सकती है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग। आप जानते होंगे कि इन्फ्लेशन जो है तब होता है जब कंज्यूमर बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, वैसे रिसेशन तब होता है जब कंज्यूमर स्पेंड करना बंद कर देता है, यानी वो खर्च कम करना शुरू कर देता है, वो पैसे बचाना शुरू कर देता है, वो पैसे कहीं भी नहीं रखता, मार्केट में नहीं रखता, स्टॉक्स में नहीं रखता, वो पैसे अपने पास रखता है, कैश में रखता है। तो ये तीन चीज़ें जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हैं कि रिसेशन आ चुका है। और भी दो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से रिसेशन हो सकता है, आप मान लें। पहली ये कि बिज़नेस फेलियर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर बिज़नेस फेलियर्स हो रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हम रिसेशन में आ चुके हैं, जिसमें जीडीपी डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर कम स्पेंड कर रहे हैं, बिजनेस भी ग्रो नहीं हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स बाहर से हमारे पास बहुत कम आ रही हैं। अगर ये 5 फैक्टर्स आपको दिखते हैं साथ में, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, एक के बाद एक भी हो सकता है, या फिर साथ में भी हो सकते हैं, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, या फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, बिजनेस फेलियर हो गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, स्पेंडिंग्स कम हो रही है। इस केस में आप कह सकते हैं कि आपका जो रिसेशन है वो आ चुका है। ग्लोबल रिसेशन का मतलब ग्लोबली जीडीपी जो है गिर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में रिसेशन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान देना पड़ता है। तो अगर जो है आपको कोई बोलता है कि रिसेशन आ रहा है तो आप खुद पहचान सकते हैं कि क्या रिसेशन आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, या फिर रिसेशन में हम हैं या फिर नहीं है। कोई भी कह सकता है ना उठ के कि आज तो हम रिसेशन में कल नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके खुद बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगले में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।